प्राइवेटाइजेशन के ऊपर तो नहीं है, तो गवर्नमेंट बेस्ड है, तो ये आपका सही आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जो कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ को फंडामेंटल राइट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया, विच इज वेरी गुड। अगेन सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो आपकी मेंस्ट्रुएशन हेल्थ है, इट्स अ पार्ट ऑफ द राइट टू डिग्निटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछेंगे कौन सा राइट है, तो ये आपको आर्टिकल 21 ध्यान रखना है। कई सारे राज्यों ने जो है अभी कंप्लायंसेस नहीं किया, कई सारे राज्यों ने, तो उनको भी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है कि आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेन हेल्थ। ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन हर स्कूल में, कॉलेजेस में, पब्लिक प्लेसेस पे अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अगर वुमेन की हेल्थ को हमें ध्यान रखना है तो। ठीक है, चलिए आर्टिकल 14, 15, 21, 42, 47 ये सब जो है वो हमारी इक्वलिटी और हेल्थ से रिलेटेड है, जो कि बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट है आर्टिकल 21 में, मेंस्ट्रुअल हेल्थ इज ट्रीटेड सोनली एज अ वेलफेयर स्कीम इशू, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये दूसरा स्टेटमेंट है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है? अभी अब मैंने बताया ना कि इसको इंक्लूड कर लिया गया है, तो ये गलत हो गया। ये भी सही है, ये आपका सही है। नेक्स्ट है, जैसलमेर जो है वो फर्स्ट जैन चादर महोत्सव है जो कि मनाएगा। तो अभी क्या है कि ये काफी बड़ा फेस्टिवल है जो कि जैनिज्म का मनाया जा रहा है जैसलमेर में मार्च के अंदर। पहला चादर फेस्टिवल होगा जहां पे नियर बाय 900 साल पुराने दादा श्री जिंदस श्री महाराज जी जो है उनके वस्त्र हैं, उनके कपड़े हैं, उनको पूजा है जो कि यहाँ पे करी जाएगी। लाइब्रेरी बनेंगे यहाँ पे, 3000 से ज्यादा डिवोटीज आएंगे। तो काफी पुराने सेंट है जो कि जैनिज्म के माने जाते हैं, उनके कपड़े हैं, उनको यहाँ पे पूजा जाएगा। ऑलराइट, तो ये वस्त्र विक्रम संवत 1211 के माने जाते हैं, है ना। और खर्च और ये संप्रदाय है, गच्छ सेट है जैनिज्म का जो कि श्वेतांबर का एक्चुअली के अंदर उनसे रिलेटेड ही है। तो यही यहाँ पर जो है वो किया जाएगा। गुजरात से ये कपड़े जो है वो जैसलमेर में लाए गए थे बहुत सालों पहले। ऑलराइट, जैनिज्म ऋषभ देव जो थे वो फाउंडर थे, महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे, और अहिंसा, अनिकवाद और अपरिग्रह के ऊपर प्रिंसिपल पे बेस्ड है। दिगंबर श्वेतांबर दो कैटेगरीज में माने जाते हैं। तो आर्टिकल 25 बिल्कुल सही है, ये दिगंबर सेक्ट नहीं है, ये श्वेतांबर है। ये भी सही है, तो आपका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भव्य भारत भूषण अवार्ड। तो ये जो भव्य भारत भूषण अवार्ड है, ये रिसेंटली लॉन्च करे गए, किसके द्वारा? सदगुरु जी के द्वारा। अब कोई प्राइवेट बॉडी लॉन्च करती है तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन सदगुरु जी भी आजकल जो है वो बड़े गवर्नमेंट अलाइंड है पर्सन है, और आपको गवर्नमेंट के फंक्शंस में काफी देखने को मिलते हैं, तो इसलिए हो सकता है 5% की पॉसिबिलिटी के पेपर में आ जाए, इसलिए मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी के तहत इसको कवर करवा दिया। राइट, तो इसका अवार्ड का नाम है भव्य भारत भूषण पुरस्कार, है ना। वासुदेव जग्गी सदगुरु जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया ईशा योगा सेंटर पे। राजनाथ सिंह जी भी यहाँ पे आए हुए थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। जो भी सिविलियन एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन करेंगे ना, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ऑलराइट, अभी एन राजा में वायलिन बजाते हैं उनको मिला है, और किरण कुमार है फॉर्मर इसरो के चेयरपर्सन, इन दोनों को इस अवार्ड से सम्मानित है जो कि महाशिवरात्रि पे किया गया। नेक्स्ट है चिकी स्क्रिप्ट, अल चिकी स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट है, ये एक्चुअली में बहुत ही पुरानी स्क्रिप्ट है जो कि लिखी गई थी यहाँ पे, 100 साल इसको हो चुके हैं, इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसका सेलिब्रेशन कर रहा है। इसके स्टैम्प और वो सब भी हम लोग रिलीज कर रहे हैं। ये पंडित रघुनाथ मुर्मू जी है, उनके द्वारा 1925 के अंदर इस स्क्रिप्ट को बनाया गया था। एक्चुअली के अंदर जो संथाली भाषा है ना, उसी का ही एक ये डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट है जो कि मानी जाती है, उसी तहत उसी तौर पे इसको बनाया गया था। हाई सरेन नाम की किताब भी लिखी गई थी, है ना, और काफी फेमस है। 30 लेटर है इसके अंदर, कंप्लीटली फिनोटिक है। और हमारे यहाँ पे जो संथाली भाषा है, वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, जो ऑस्ट्रेलियन और एशिया और हमारे इंडिया वाले जो बहुत पहले लोग रहते थे, उनसे इसको रिलेट है जो कि किया जाता है ना, संथाली स्क्रिप्ट को। तो उसी से कोरिलेट मानी जाती है। हमारे कई सारे झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में बोली जाती है, और ट्राइब भी है संथाल ट्राइब, वो इस भाषा को बोलती है। 2003 में हमने इसको हमारे 8 शेड्यूल में ऐड किया था, जो कि 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत हमने अमेंडमेंट किया था। 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में से एक है जो कि ये मानी जाती है। ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंडो यूरोपियन नहीं है, इंडो ऑस्ट्रेलियन है, ये गलत हो जाएगा। चलिए, पीएम राहत स्कीम की बात करें तो राहत स्कीम जो है ये हमने रोड एक्सीडेंट के ऊपर 1.5 लाख रुपए का हमने यहाँ पे, अगर किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो 1.5 लाख रुपए उसको मिलेंगे नहीं, 1.5 लाख रुपए का इलाज मिलेगा उसको गोल्डन आवर के अंदर। 1 घंटे में उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, जो कि शुरुआत का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, और वहां पे डॉक्टर उसका इलाज करे। इसीलिए ये स्कीम लॉन्च करके काफी अच्छी स्कीम है। ठीक है, रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट। तो अगर मान लीजिए किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, पैसे नहीं है, कोई दिक्कत है, तो कैशलेस है जो कि 1.5 लाख रुपए तक का इलाज किया जाएगा।
तो अभी हमारे यहाँ पे होता है क्या है कि 50% जो लोगों की डेथ होती है ना रोड एक्सीडेंट के अंदर, वो टाइमली इलाज नहीं मिलता, इस वजह से होती है। अब क्या है कि पैसे नहीं होते, हॉस्पिटल नहीं मिलता, हॉस्पिटल ट्रांसफर कर देते हैं, उनको लगता है कि पैसा नहीं मिलेगा, राइट। तो अभी क्या होगा कि इंश्योरेंस होगा तो इंश्योरेंस वाला देगा, लेकिन बहुत लोगों का इंश्योरेंस नहीं होता है। तो उनको सरकार जो है वो अपने फंड में से 1.5 लाख रुपए जो कि हॉस्पिटल को अवेलेबल करवाएगी, 7 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा जेल सरकार है जो कि अवेलेबल करवाएगी, ठीक है। चलिए, तो सिटी रोड्स है, नेशनल स्टेट हाईवेज है, सब जगह पे ये आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, है ना। चलो ठीक है। और इन कॉमोड का मतलब होता है, जब आप इन कॉमोड मतलब